विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांतिः। नमस्ते। किसी भी वस्तु का चिंतन करना तो अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि चिंता करने से हमारा मन सिकुड़ता है, उसके अंदर चंचलता आती है, दुख आता है, निराशा आती है, शोक होता है। और चिंतन करने से उस व्यक्ति का व्यक्ति वस्तु परिस्थिति का सत्य स्वरूप सामने आता है। चिंतन करने से अपने कर्तव्य का पता चलता है, बोध होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और करने से मुझको क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी। चिंतन करने से हमको बोध की प्राप्ति होती है, चिंता करने से हमें शोक की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर यदि हम भगवान को मानते हैं, भगवान के वचनों पर हमारी आस्था है, तो हमको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान की वाणी पर आस्था रखते हुए अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम होकर के करना चाहिए, क्योंकि निष्काम कर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया। कर्म फल के त्याग को भगवान ने सबसे श्रेष्ठ बताया। त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। त्याग अपने कर्मों का नहीं, त्याग कर्म फल की आसक्ति का, कर्म के फल के निर्धारण का त्याग, कि मैं तो केवल भगवान की पूजा के लिए ही अपना कर्तव्य कर रहा हूं। या कोई भगवान को ना भी माने, नास्तिक भी अपने आप को कहता हो, तो मैं अपने कर्म कर रहा हूं इस राष्ट्र के भले के लिए, मैं अपने कर्तव्य को कर रहा हूं इस समाज को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि व्यक्ति इस समाज में जीता है और दूसरों को सुख पहुंचाना चाहता है। तो मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूं दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को के जीवन को उन्नत करने के लिए, विकसित करने के लिए। इससे मेरा जीवन अपने आप विकसित होगा, क्योंकि कर्म निकल रहे हैं मेरे अंतःकरण से, मेरा ज्ञान, मेरे भाव निकल रहे हैं मेरे अंतःकरण से। और अंतःकरण की शुद्धि होती है सेवा करने से, और शुद्ध अंतःकरण से सेवा अच्छे से होती है। तो सेवा करने से चित्त शुद्धि होती है, और सेवा भी कैसी? निष्काम सेवा, जिससे कोई हमारी अपेक्षा ना हो किसी से, उसी से तो सेवा होती है। जैसे माता अपने बच्चे की सेवा करती है, कोई उससे रिटर्न नहीं चाहती कुछ, इसी तरह बच्चा अपनी माँ की सेवा करता है। जब बड़ा हो जाता है तो उससे कुछ वापस नहीं चाहता। ये सेवा का शुद्ध स्वरूप है, और ऐसी ही सेवा अपनी सब के प्रति करना, इससे हमारी चित्त शुद्धि होती है, और वो सेवा हमारी भगवान स्वीकार करते हैं, और इस शुद्ध चित्त में अपना साक्षात्कार भगवान हमें कराते हैं। साक्षात्कार तो इस सृष्टि में भी भगवान का हो रहा है। कण कण में भगवान उसी को दिखते हैं जिसका हृदय निर्मल है, और जिसका हृदय निर्मल नहीं है, जिसका हृदय अभी दोषों से या दोष को कर करके आत्मग्लानि में या अपमान में जिसका हृदय जल रहा है, दाहक हो रहा है,
उसको भगवान कैसे दिखाई देगा इस सृष्टि में। असल में संत कहते हैं कि भगवान के अलावा कोई तत्व है ही नहीं, भगवान की भगवत्ता ही है चारों तरफ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। लेकिन अपनी दोषों को दूर करेंगे तब हमको हर जगह ईश्वर के दर्शन होंगे। स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है जिसे वासुदेवः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जो इसका अनुभव कर पाता है। भगवान के दो रूप बताए, एक दृश्य एक अदृश्य, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष। परोक्ष तो हम सबके भीतर है, आत्म रूप में, परमात्म रूप में, और प्रत्यक्ष तो हम सबके सामने है, जिसे हम छू भी सकते हैं, जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, और जिसकी हम सेवा कर सकते हैं अपनी कर्म इंद्रियों के द्वारा। वो भगवान का दिव्य समष्टि रूप तो हमारे सामने है, और एक भगवान का सूक्ष्म ब्रह्म स्वरूप है, जिसके कारण, जिसके प्रकाश से सब प्रकाशमान है, प्रेममय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। उसको हम जी सकते हैं, उससे हम प्रेम कर सकते हैं। शांत रहना भी परमात्मा से ऐक्यता है, क्योंकि परमात्मा शांत स्वरूप है और वो शांति सबके भीतर है। और अपनी शांति में शांत रहना, जागृत रहना, न सोचना न सोना, जागृत रहना, वो भी परमात्मा से एक होना है। प्रेम पूर्वक सेवा करना, ये भी परमात्मा से ऐक्यता का एक रूप है कि परमात्मा से कैसे हम एक हो, अपने हृदय में प्रेम भर के। और प्रेम अपने लिए नहीं होता, प्रेम दूसरों के लिए होता है। ये नहीं कि मैं अपने से बहुत प्रेम करता हूं, अपने से तो क्या प्रेम करना, प्रेम के लिए दो की आवश्यकता होती है ना। अपने से तो क्या, अपने से प्रेम कैसे करेगा? अपने से प्रेम तो यही है कि हम अपने आप को निर्दोष तो बनाएं। अब हम वैसा काम कर रहे हैं जो हमारे लिए ही घातक है, हमारे मन बुद्धि शरीर के लिए ही, हमारे जीवन के लिए ही, तो फिर कैसा प्रेम? और प्रेम में रह करके भी हम ईश्वर से एक हो सकते हैं। सत्य स्वरूप है ईश्वर, सत्य आचरण करके, सत्य वाणी बोल करके, सत्य जीवन जी करके। सत्य जीवन यानी जो नियम है ईश्वर के, सत्य ऋत नियम, उन नियमों पर, उन नियमों को कभी तोड़ना, खंडित ना करना। परमात्मा के नियम क्या हैं? यम नियम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये परमात्मा के ये सारे ही नियम ही हैं। तो इन नियमों का जो पालन करते हैं वो भी परमात्मा से एक है। जो सत्य वाणी बोलते हैं, जो सत्य आहार करते हैं, जो सत्य विचार करते हैं, जो सत्य दर्शन करते हैं, जो सत्य विचार करते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात करते हैं, वो परमात्मा से एक ही हैं। फिर उनको परमात्मा का दर्शन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ त्यागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना माना ही नहीं है। तो ये परमात्मा से एकता का रूप है कि अपने लिए कुछ न चाहना, कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो, जैसे मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोय। और सारे संतों की यही वाणी है कि हे नाथ आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूं। और सारी साधना इसी के लिए है कि हमारे दिमाग में किसी वस्तु का महत्व हो तो वो वस्तु हो परमात्मा के दिव्य गुण, वो वस्तु हो प्रेममय, सद्भावमय। इनका महत्व यदि हमारे मस्तिष्क में रहता है तो फिर ईश्वर उससे दूर नहीं है। और यदि मस्तिष्क में किसी और ही व्यक्ति, वस्तु, सुख, बहुत सारे संसाधन, विषय,
भोग की महत्वता है, प्रधानता है, श्रेष्ठता है, तो फिर ईश्वर बहुत दूर लगता है। और यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये नहीं हो पाता कि उसकी छाया अमृत के समान है। अमृत सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ इतने चंचल मन हो जाता है कि उस अमृत को ढूंढने लगते हैं वहां जहां अमृत का केवल आभास है, जहां अमृत है नहीं, जहां अमृत की केवल परछाई है। वहां अमृत को हमने युगों युगों जीवन जीवन खोजा है, आज भी खोजते हैं और खोजते रहेंगे। जैसे कि कोई रेत में से तेल निकालना चाहे, रेत को कितना भी पीसे और कहे इसमें से तेल निकलेगा, क्योंकि रेत चमक रही है और तेल भी चमकता है। और देखो रेत में से कोई पानी निकाले, क्योंकि मरुस्थल में मृग मरीचिका रेत में पानी दिखता है, धूप में चमकता है, और रेत पास जाए तो रेत दिखती है, और कोई फिर रेत को निचोड़े उसको पीसे कि इसमें से पानी आएगा, क्योंकि दिख रहा था। और जो दिखता है वो ठीक ही होता है, तो वो तो मर जाएगा प्यास से, लेकिन उसको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। और यही इसी में समय निकल जाता है, रेत को खोजने में, रेत को पाने में और रेत को निचोड़ते रहने में। फिर व्यक्ति मृत्यु समय या वर्तमान में ही दुखी रहता है कि मुझको पानी न मिला। बताओ, इतना विश्वास किया मैंने इस रेत पर, इस जमीन पर, इतना चला, इतनी मेहनत की, खून पसीना बहाया, और अंत में सुख ना हाथ आया। दिशा गलत होती है तो जीवन की दशा भी गलत होती है। दिशा सही होगी तो दशा भी सही होगी। व्यक्ति चाहे भगवान को माने या संसार को माने या स्वयं को माने, तीनों दिशाएं सही हैं, तीनों तत्व सत्य हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर को माने तो फिर ईश्वर के लिए कार्य करें कि ईश्वर क्या है। ईश्वर दिव्य गुणों का नाम ही तो ईश्वर है, सुंदर सौंदर्य का नाम ईश्वर है, पवित्रता का नाम ईश्वर है, आनंद का नाम ईश्वर है, शांति, ये सब दिव्य गुण जो भी हैं, जितने भी हैं। दान, ईश्वर क्या करता है? दान कर दिया उसने सब कुछ, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा कि ये मेरा है, इतना ये जीवात्माओं का है, सब कुछ तुम्हारा है, कुछ भी प्रयोग करो, सूर्य चंद्र सारे ग्रह सब तुम्हारे हैं, सब तुम्हारे लिए हैं। ईश्वर ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए ये सुंदरता है, सबके लिए सारे षड्रस सबके लिए, कुछ भी बचा के नहीं रखा ईश्वर ने। कोई भी गुण यदि हम ईश्वर का अपने भीतर धारण करते हैं तो हम ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं, हम उससे भिन्न नहीं रहते। और यही तो भगवान ने कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। और यही महर्षि पतंजलि ने भी कहा, तज्जपस तदर्थ भावनम, कि जिसका तुम जप कर रहे हो उसकी भावना करो, और जैसी आप भावना करेंगे उसी गुण से आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, और फिर वही गुण आपका जीवन बन जाएगा, हमारा जीवन बन जाएगा। यदि हमने पवित्रता, ईश्वर को एक पवित्र सत्ता माना और हमने पवित्रता की उपासना की, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा, हमारे कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमसे निकलता सब कुछ पवित्र होगा, और हमसे जो भी संस्पर्श करेगा वो भी पवित्र अनुभव करेगा। जैसे कि संतों के पास यदि कोई पापी व्यक्ति भी जाता है तो वो अपने को, अपने आप को धर्मात्मा अनुभव करने लगता है कि मैं तो पवित्र हूं, मैं तो शुद्ध हूं। ये कैसे हुआ? ये उस पवित्रता की उपासना करने वाले से हुआ। जैसे अब कुछ भी अपवित्र नहीं दिखता है, पापी के भीतर भी ईश्वर दिखता है, पापी के भीतर भी पाप नहीं दिखता, क्योंकि अपवित्रता हटी गई है, डिलीट ही हो गई है उसके भीतर से, और अंदर से डिलीट हो गई तो बाहर भी नहीं दिखेगी। जो बाहर दिखता है वो अंदर ही होता है। कहीं हम देखते हैं कि ये तो गलत है, तो वो गलत हमारे भीतर ही रहता है, क्योंकि वही तो दिखेगा।
कहीं वासना दिख रही है किसी रूप में तो वो अंदर ही है, और अंदर उपासना है तो सब उपासना दिखेंगी, माँ दिखेंगी, देवियां दिखेंगी, सब दिव्यता दिखेगी ईश्वर की। तो जिसने ईश्वर के सत्य स्वरूप की उपासना की तो उसे तो हर जगह सत्य ही दिखेगा, सबके भीतर सत्य दिखेगा, कोई भी झूठा नहीं दिखेगा। इसी तरह एक कहानी हमने सुनी अपने गुरुदेव जी से कि एक बार एक संत के यहाँ एक चोर आया, और संत के पास तो कुछ था नहीं, और वो अपना कुटिया में लेटे सो रहे थे रात के 12 बजे, और वो चोर घुसा और फिर उसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ हो तो निकालो, और फिर उसने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। और फिर इतने में शोर आया कि वो चोर आ रहा, चोर आया, तो वो डर गया चोर। तो उसने कहा अब तो मैं क्या करूं? तो संत ने कहा कि देखो मेरे पास एक घोड़ा है, तुम उसमें से चले जाओ, नहीं तो तुम तो मारे जाओगे, ये सब मार देंगे तुमको। तो वो चला जाता है। इतना तो समय नहीं था कि वो आश्चर्य करे कि तुम ऐसा क्यों किए। और फिर कई लगभग 2 साल बाद वो चोर पकड़ा जाता है और उसको लाते हैं कटघरे में, कोर्ट में, अदालत में, और कोर्ट में सबकी गवाही ली जाती है कि इसने बहुत चोरियां की। लेकिन फिर जज को विश्वास नहीं होता कि चलो आप लोग कह रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है, आप सब कह रहे हो केवल कि इसने किया है, तो और ये कह रहा है मैंने नहीं किया है, तो बात ही बात है। उसने कहा अच्छा हमारे गांव में एक संत रहता है और वो बताता है, वो उसने कभी झूठ नहीं बोला और सभी उसकी बात मानते हैं। तो जज ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है कि वो यदि कह देगा तो इसे मैं दंड दूंगा। तो सभी खुश हो जाते हैं कि ये तो उसके यहां भी गया था। तो फिर उनको बुलाया जाता है उस संत को, और साधु को कटघरे में खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि ये चोर को आप जानते हैं, ये आपके घर में आया था, इसने आपको चोरी के लिए बोला कि मैं कुछ चुराने आया हूं ऐसा करके, क्या ये चोर है, ये आप मानते हैं? तो उसने कहा नहीं ये चोर नहीं है, मैं नहीं मानता। फिर वो चोर बहुत आश्चर्य में होता है, उस चोर को रिहा कर दिया जाता है और सभी गांव वाले फिर गुस्से में रहते हैं कि ये देखो इसको हम क्या समझते थे और ये झूठ बोला इसने। और चोर भी बाद में मिलता है कि आप ने झूठ क्यों बोला मेरे लिए, मुझ जैसे पापी के लिए आपने झूठ बोला, ये तो अच्छी बात, मेरे को क्या, मेरा तो इससे लाभ ही हुआ है, लेकिन ऐसा आपने क्यों किया? तो उसने कहा कि जिस दिन से मेरे भीतर का चोर समाप्त हो गया उस दिन से इस संसार में कोई मुझे चोर दिखता ही नहीं, कोई चोर है ही नहीं मेरे लिए, तो मुझे तुम में भी चोर नहीं देखा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर दृष्टि में प्रसन्नता है तो सब प्रसन्न दिखेंगे, अगर दृष्टि में शोक है तो सब दुखी दिखेंगे। कहीं भी आदमी को बैठा दो वो कहेगा क्या मेरा मन नहीं लग रहा है, ये सड़ी सी जगह है, खराब जगह है। और आनंद में विभोर व्यक्ति को शमशान में भी बैठा दो, नरक में भी बैठा दो, तो वो आनंदित ही रहेगा। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, यानी सुंदरता बाहर नहीं है, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में है। बच्चा कैसा भी हो अपनी माँ को बहुत सुंदर लगता है, भले ही दूसरे को लगे ना लगे, उसकी माँ को बहुत सुंदर लगता है कि तू तो मेरा कलेजे का टुकड़ा है, तू तो करोड़ों में एक है, तू तो पूरी धरती में सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू सबको। क्योंकि बाहरी लोग तो नैन नक्श देखेंगे उसका कि नाक कितनी सेंटीमीटर चौड़ी है, कितनी अंदर है, कितनी बाहर है, दांत कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, बाल हैं कि नहीं हैं, हाइट कैसी है, मोटापा कितना है। लेकिन माँ का हृदय सुंदर होता है, माँ की आंखें सुंदर होती हैं, तो उसके लिए उसका बेटा कैसा भी उसको सुंदर लगेगा। इसी तरह ईश्वर
के अंदर आनंद है, प्रेम है, उसके लिए सब सुंदर। और ईश्वर ने कहा तुम कितने भी पापी हो, कितने भी कुछ भी हो, तुम एक बार मान लो कि मैं ही तुम्हारा हूं। मेरा भजन ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ धन है इस जगत में, और मेरी सेवा ही सब कुछ है। तो बस हो गया काम। तुमसे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं मेरे लिए ईश्वर के लिए। भगवान ने कहा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश होता ही नहीं, क्योंकि नाश करने वाली तो मेरी ये व्यवस्था ही है ना। मेरी व्यवस्था भक्त का नाश कैसे करेगी? जिसके लिए मैं ही सब कुछ हूं, वो तो उसे तो तुरंत धर्मात्मा मानो, भले ही उसने भूतकाल में कुछ भी किया हो। और हमने भूतकाल में क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, कितने जन्मों में, लेकिन आज भी भगवान हमें स्वीकार कर रहा है। तभी तो इतने बड़े सद्गुरुओं से हमारा दर्शन करा रहा है, हमें ऐसा सानिध्य दे रहा है सत्संग करने का, सेवा करने का, हमको सन्यास के प्रेरित करने का, और बहुत सारे अवसर दे रहा है सेवा करने के। कितना प्रेम कर रहा है ईश्वर, सब चीज माफ कर देता है भूत की। बस कहता है आइंदा से इसे मत दोहराना, आइंदा से अब भोगों के लिए अपने जीवन को मत लगाना। तो तुम मेरे लिए मुक्त आत्मा हो, तुम आज से मुक्त हो, अभी से मुक्त हो। एक भी तनिक भी देरी नहीं लगेगी तुम्हारे जीवन मुक्त होने में। लेकिन बस तुम त्याग कर दो आसक्ति का, मोह का, अज्ञान का, और ग्रहण कर लो मेरी सेवा का, मेरे प्रेम का, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो हमारे अंदर से यदि दोष मिट जाते हैं तो हमें ये पूरा संसार निर्दोष दिखाई देता है। हमारे अंदर का दुख मिट जाता है तो ये पूरा संसार हमें आनंदमय दिखाई देता है, हमें हमारे आनंद का कारण बनता है। आज हमें अपने भीतर आनंद प्रसन्नता को समय इस वर्तमान में लाना है, तो निश्चित रूप से हमें उस दिव्य शक्ति से, उस पवित्र शक्ति से एक होना पड़ता है। और उसके एक होने के लिए कितना सरल मार्ग बताया, सेवा। कितना सरल मार्ग बताया कि चिंता रहित होकर के केवल ईश्वर समर्पित होकर के सेवा करना, कोई चिंता ना करना। क्योंकि हमारे से पहले भी संसार चल रहा था, अभी भी संसार चल रहा है, बाद में भी चलेगा। सभी स्वतंत्र हैं, सबकी रक्षा ईश्वर कर रहा है, सबका भरण पोषण भी ईश्वर कर रहा है। चाहे हम ईश्वर से किसी के लिए कुछ मांगे या न मांगे। जैसे ये पेड़ के लिए हम कुछ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं क्या कि इस पत्ती को भगवान तुम ठीक से उगा देना, इसे हरे कलर का ही बनाना, या आम के पेड़ में आम लगाना, नींबू मत लगाना। भगवान तो सब कर रहा है। भगवान तो हमारे पड़ोसियों का भी ख्याल रख रहा है ना। जो भी ईश्वर के विधान का पालन कर रहा है, जैसे ये पालन कर रहे हैं, तो इनका भरण पोषण सबका योगक्षेम भगवान कर रहा है। इसीलिए निश्चिंतता से ही भक्ति हो सकती है, होती है। निश्चिंतता से ही सेवा हो सकती है, होती है। निश्चिंतता से ही ध्यान हो सकता है और होता है। तो चाहे हम ईश्वर की भक्ति करें, स्वयं को जानने के लिए ध्यान करें, या संसार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके संसार को सुंदर बनाने के लिए सेवा करें, ये निश्चिंतता तो बहुत जरूरी है तीनों के लिए। और निश्चिंतता आएगी अचाह होने से। अचाह होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अचाह होने से ही व्यक्ति स्वाधीन होता है। और जब कोई चाहत होती है तो व्यक्ति पराधीन हो जाता है, क्योंकि चाहत पूरी होगी दूसरों से, और अचाह होते हैं हम स्वाधीन हो जाते हैं। अचाह तो हम स्वयं हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं, लेकिन हमने चाह कर ली तो वो कोई पूरा करेगा, और कब पूरा करेगा तब तक हम बंधन में रहेंगे। और स्वाधीन होना जरूरी है। स्वाधीन होंगे हम अचाह होने से, अचाह होंगे निश्चिंत होने से, और निश्चिंत हो गए हम जब सबको छोड़ देंगे कि मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, और सब कुछ संसार का है, सब कुछ संसार के लिए है। तो मेरा यह जीवन
बस है ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, ईश्वर की भक्ति के लिए, स्वयं को जानने के लिए, दोषों से मुक्त होने के लिए। इसके लिए हमने जप के विषय में जाना था कि जप हम चाहे वाचिक करें, उपांशु करें, या मानसिक करें, या अजपा करें, या योग अभ्यास पूर्वक जप करें, हमारा ध्यान केवल उस परम सत्ता की ओर हो। छोटी जगह नहीं, छोटी जगह ध्यान देने से मन छोटा हो जाता है, और विराट जगह ध्यान देने से मन विराट हो जाता है, और विराट में कोई भी मल नहीं रहता। जैसे सागर को कोई गंदा नहीं कर सकता, सागर को कोई गंदा नहीं कर सकता, तालाब और कुएं को तो कोई भी गंदा कर सकता है क्योंकि छोटा है। आसमान में कभी दाग नहीं लग सकता, हमारे कमरे की छत में तो दाग लग सकता है, लेकिन आसमान में कोई दाग नहीं लग सकता, वायु में कोई दाग नहीं लग सकता, वायु को कोई दाग नहीं कर सकता क्योंकि वो विराट है। और यही बोला, स्थिर सुखमासनम ततत प्रत्यक चेतना अधिगमो अप्यंतराया भावश्च प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। अपने प्रयत्न को शिथिल करके अनंत का ध्यान करने से हम निष्पाप हो जाते हैं, हम दोष मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हमारा ध्यान हो ईश्वर की तरफ, हमारे कर्म हो संसार की तरफ। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।